नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तनाव से ग्रस्त हो गए हैं, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, फ्रेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर समय होगा नवंबर के अंदर। क्योंकि नवंबर के अंदर कहीं भी अगर आप घूमने जाएँ, नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो आपको अमूमन जगह पर खाली मिलता है और आपको प्राकृतिक नज़ारों का सही अच्छा सुंदर नज़ारा लेने को मिलता है। मगर वही अगर आप गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा होच-पोच मिलती है और आप ज़्यादा सुकून और चैन पाने की जगह आप वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं। क्योंकि पहली बात, जब गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है ऐसी जगहों पर और ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा मारा-मारी हो जाती है। एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, दूसरा जो वहाँ के दुकानदार हैं, होटल्स हैं, ये सभी चीज़ों के रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। 4-4 5-5 गुना तक बढ़ जाते हैं। मगर अगर आप वास्तव में रिलैक्स होना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, प्रकृति के वास्तविक नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो जाइए आप अक्टूबर-नवंबर के महीने में। अगर आप दिल्ली के आस-पास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के आस-पास रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर जगह होगी हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार, ऋषिकेश जो कि दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर पड़ता है, तो जाने में समय भी कम लगता है और दूसरा आपको बहुत रिफ्रेशिंग माहौल मिलता है वहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। हमने जब ट्रिप लिया हरिद्वार और ऋषिकेश का, तो हम काफ़ी एन्जॉय कर पाए अक्टूबर-नवंबर मंथ के अंदर। इस दौरान आपको जो है वहाँ पर बहुत सभी चीज़ें सस्ती मिलती है। अमूमन जो रूम रेंट पर 4000 का मिलता है, हमें सिर्फ़ वहाँ पर 1000 रुपीज़ में मिला। और जहाँ तक बात करें हम वहाँ के नज़ारों की, वो बहुत सुंदर और खूबसूरत थे क्योंकि वहाँ पे भीड़-भाड़ नहीं थी। सर्दी के महीने में लोग वक़्त थोड़ा कम आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इस दौरान जाना पसंद नहीं करते, मगर वास्तविक सुंदरता और वास्तविक नेचर का आनंद आप इसी दौरान वहाँ पर ले सकते हैं। हमने जब राफ्टिंग की, तो राफ्टिंग में बहुत मज़ा आया और राफ्टिंग के जो चार्जेज़ होते हैं, मैं दंग रह गया वहाँ जान के, क्योंकि राफ्टिंग के जो नॉर्मली चार्ज होते हैं 800, 900, 1000, 1200, 1500 रुपए तक भी होते हैं एक व्यक्ति के। पर लेकिन हमने इस महीने में जब राफ्टिंग करने पहुँचे, क्योंकि ऑलमोस्ट खाली था, बहुत कम लोग थे वहाँ पर, तो उनके पास काम नहीं था, तो महज़ 200 रुपीज़ पर व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के 200 रुपए में वो राफ्टिंग करा रहे थे और बहुत एन्जॉयबल था। पर राफ्टिंग की बात चली तो राफ्टिंग के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि राफ्टिंग बहुत ही एडवेंचरस प्ले है, एक स्पोर्ट है जिसे करके बहुत ही मज़ा आता है। आप भी जाइए राफ्टिंग कीजिए, पर राफ्टिंग करते हुए इस बात का बेहद ध्यान रखिए कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है आपने अच्छी तरह से यूज़ करे हो। अगर आप राफ्टिंग के दौरान सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करते तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि आप डूब भी सकते हैं। तो राफ्टिंग के दौरान आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, उनको आप नोट कर लीजिए। पहला, राफ्टिंग के दौरान जो भी आपको गाइड निर्देश देता है, आप उनको फ़ॉलो कीजिए। दूसरा, राफ्टिंग के दौरान जो आपने लाइफ़ जैकेट पहनी होती है, लाइफ़ जैकेट को कभी भी ढीला ना रखें, क्योंकि ढीला रखने पर लाइफ़ जैकेट कई बार हमें लगता है कि बहुत कस गई है। वो जानबूझकर कस के बाँधी जाती है, क्योंकि अगर किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में उसको अगर हम उसका यूज़ देखें, तो अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है और लाइफ़ जैकेट आपने ढीली पहनी है, एक्सीडेंट से मतलब अगर बोट पलट जाती है और आपने लाइफ़ जैकेट ढीली पहनी है, तो वो ढीली जैकेट जो है यहाँ आपकी गर्दन के पास से बाहर निकल सकती है और आपकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और डूबने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मगर वही जैकेट अगर आप कस के उसको बांधते हैं, तो बेशक आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगेगा, पर लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और कभी भी हेलमेट को अवॉइड ना करें। आप सोचते हैं पानी के अंदर हेलमेट की क्या ज़रूरत, कौन-सा हमारा सर किसी हार्ड सरफेस पे लगने वाला है। पर लेकिन आप पानी में होने के बावजूद भी इतना खतरा होता है सर पर लगने का, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बोट पलट जाती है, पत्थर से सर लगने पर आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा हेलमेट का यूज़ करें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप राफ्टिंग कर रहे हैं तो राफ्टिंग करते समय पूरा जो भी गाइड निर्देश दे रहा है उनका पालन करें, क्योंकि अधिकतर जो हादसे होते हैं देखा गया है राफ्टिंग के दौरान, जब व्यक्ति पालन नहीं कर रहे होते, लोग पालन नहीं कर रहे होते गाइड की गाइडलाइंस का, उस दौरान हादसे होते हैं। मतलब जब वो उसमें शांति बनाए रखें, पैनिक ना हो और लहरें आती हैं। एक्चुअली जब राफ्टिंग जो होता है तेज़ चलती हुई बहावदार नदी के अंदर की जाती है, तो उसमें जब उसकी वेव्स आती है तो बोट ऊपर की ओर उछलती है। तो ऐसे में जो पैनिक होकर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, आपको हड़बड़ाना नहीं है, नॉर्मल बोट आपकी निकल जाएगी, सिर्फ़ आपको संयम रखना है धैर्य से, जिसे जब जहाँ चप्पू चलाने के लिए कहता है आपका गाइड, वहाँ चप्पू चलाइए, जहाँ मना करता है वहाँ मत चलाइए, रुक जाइए। और ध्यान रखिए इन बातों का कि आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी लेने हैं और बोट के अंदर ज़्यादा हलचल ना करें। सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं बोट के पलटने के, उसी कंडीशन में होते हैं जब उसमें बैठे जो सवार होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हलचल कर रहे होते हैं। देखा गया है कुछ
केसेस के अंदर वो बोट तब पलटी है जब उसके अंदर कुछ नए उम्र के जो लड़के होते हैं उसके अंदर बैठते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता किसी चीज़ का, वो सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, पर ना ही वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ऐसे में वो बहुत तेज़ी से उछलते हैं, कूदते हैं उस बोट के अंदर, पूरा इंजॉय करने के चक्कर में वो गाइडलाइंस को भूल जाते हैं, मस्तीबाजी करते हैं, बहुत तेज तेज बोट को हिलाने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में बोट डिसबैलेंस होकर गिर जाने का पूरा पूरा खतरा बना रहता है। अगर आप गाइड की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करें और कोई ऐसी हरकत ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप राफ्टिंग का मजा ले पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से राफ्टिंग कर पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। हाँ, हमने जो आपको जानकारी दी, इस जानकारी का हमारा मकसद यही था कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, आप उन सभी गाइडलाइंस का फॉलो करें जो गाइडलाइंस आपको गाइड बताता है, और उन्हीं सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज करें जो आपको दिए गए हैं। कहीं भी अपनी मनमानी ना करें, क्योंकि ये स्पोर्ट एक एडवेंचरस है और इसके अंदर आपकी जान का पूरा खतरा है। आपको रोमांच तो आता है पर लेकिन सुरक्षा का अपना पहले ध्यान रखें। कहीं भी तैश में आके ऐसा कुछ ना करें जो आपकी सुरक्षा के लिए हानिकारक हो, जो आपकी सुरक्षा को ठेस पहुंचा सके। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त राकेश। नमस्कार। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारी बहुत मदद करता है इस चैनल को ग्रो करने में। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नीचे बैठ जाओ ना। भाई भाई ऐसे देखे इधर खड़ो से एक बार खड़ो सकते वीडियो बन रहा है। वीडियो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊं। विकास का मन कर रहा है। नहीं वीडियो चल रहा है। मेरे साथ रहेगी वो। बस कैप्टन चल कैप्टन बस गए। भाई 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 इस लड़की को तार दो, फिर ले लेना। जाओ हेलो चलो। ले लो पैर बांधने को कुछ नहीं होता, क्या होना उनको। नहीं भाई चलो लाओ मैं पकड़ूं। नहीं लो बॉडी फ्री भाई इसकी फोटो खींचना। रुक जाओ पहले वीडियो कर लो आराम से। हां 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 पहली बात हेलो गाइस, फुल्ली एडवेंचर हो रहा भाई। यार हैंड स्ट्रेट रखो, जैकेट में डालो पूरा वेट। ये लो भाई मैं ये लो, दूर जाना है। लो भाई ये लो, दूर जाना है। इस रस्सी को लेके जाओ। ये लो पकड़ो इसको, दूर लात मार के जाओ बोर्ड से दूर। नहीं भाई दूर नहीं जाना, डर लग रही है भाई। 2 मिनट की बात है। नहीं भाई अगर बीच में भाई साहब फुल्ली एडवेंचर भाई आओ। सच में ना? नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैं बिलीव नहीं करती। बना यार। ओके जाओ, आप ही चले जाओ, लंबी रस्सी में जाना है तो। ठीक है भाई। अभी मन कर रहा है। उल्टा लेट भाई, उल्टा जैसे बेड में सोते हैं, बैक फ्लोटिंग में। हेलो घबरा गिरा। क्या नाम तो ज्यादा भाई बनाइए वीडियो, उल्टा लेट गया मैं। मैं भी सीधा कुछ नहीं करना, बैलेंस अपना बनाना। तो जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो फिर? इतने तेरे मंत्र पढ़ रखे हैं। भाई कर रहे हैं ना ये लोग। के पैर पे आप के ऐसे कैसे लो फोटो आके काम तो नहीं दिखाएगा। नीचे से पकड़ो मैडम, पैडल को नीचे से ब्लेड के पास से पकड़ो। बॉडी मूवमेंट एक साथ। ओके स्टॉप। अभी आप लोगों का ये फर्स्ट रैपिड आ रहा है, इसका नाम है इनिशिएशन। ओके पैर ढंग से लॉक कर लेना, बाहर होके बैठना। ओके इधर देख के बोलेंगे गंगा मैया की की बन रही है ना भाई? चलो ओके चलाएंगे पैडल फॉरवर्ड, कमान फॉरवर्ड। एक साथ चलाना, बॉडी मूवमेंट। जाने बोर्ड को काले की तरफ करेगा हम। तैयार हैं हम। चलाओ चलाओ पैडल फॉरवर्ड। चलाओ हेलो, फास्ट चलाओ, चलाओ फास्ट फॉरवर्ड। चलाओ चलाओ एक साथ, चलो बॉडी मूवमेंट। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। बाहर होके बैठो, बाहर होके।
फॉरवर्ड कमन। एक साथ चलाओ जरा, बॉडी पावर लगाओ, बॉडी मूवमेंट। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जितना यूट्यूब वाले खतरनाक दिखाते हैं इतना है नहीं, बड़ा इजी है। आइए और करिए। आगे वाले तो यूट्यूब पे दिखाते ना, ऊपर वाली राफ्टिंग है वो। अच्छा अच्छा, वो ऊपर वाली है, भैया डरा रहे हैं हमें, डरना नहीं है। 16 किलोमीटर वाली। 90 डिग्री अंदर जाते हैं, 90 डिग्री बाहर, वो डुबो के लाते हैं। 3 रैपिड मेजर है। वहाँ पलट जाता है पूरे। चलाओ पैडल फॉरवर्ड कमन। एक साथ चलाओ, बॉडी मूवमेंट। ओके स्टॉप ओके स्टॉप। ये टक्कर से बचे हम होने से। चलाओ पैडल फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड गाइस कमन। हाथ में ब्रिटिश नाव जाती हुई। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलाओ पैडल फॉरवर्ड गाइस कमन। एक साथ चलाओ, एक साथ है। नहीं तीसरा लक्ष्मण झूले के बाद आएगा। एक साथ चलाओ, एक साथ फॉरवर्ड कमन। ओके स्टॉप स्टॉप।